God. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आयनिक कंपाउंड। सो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं। दूसरा, विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड तीसरा, विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। जब भी हमारे पास मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ। अब मेटल्स आपको पता है, मेटल्स के एग्जांपल जैसे कि सोडियम मेटल है, जिंक मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, कॉपर, ये सब एग्जांपल्स हैं मेटल के। एंड नॉन मेटल जो होता है जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दीज ऑल आर नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तब आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। मेटल्स में हमें मालूम है दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। They have the tendency to lose electrons. That means they form cations. Cations मतलब they will have a positive charge. Whereas non-metals जो होते हैं they have the tendency to gain electrons. Electrons को gain करते हैं, that means they will form anions. मतलब हो गया कि नेगेटिव चार्ज होता है। जब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, राइट। नाउ दूसरी चीज कि जब भी आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होते हैं। जैसे हमने कोवलेंट कंपाउंड्स में पढ़ा था, देयर वाज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेरेas आयनिक कंपाउंड्स में क्या है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ अब इसका देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। जब भी आपको एटॉमिक नंबर मालूम है उसकी पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 8। दैट मीन्स K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड L शेल में विल गेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दैट मीन्स जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल इस केस में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल हो गया हमारे पास जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हम मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दिस विल बिकम 2, 8 एंड 2। इसके जो लास्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। पहले हम बना लिखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में हमें मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट आउटर मोस्ट शेल में। हम यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। सेकेंड एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, यह भी हमने देखा। अब हम दूसरा जो एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको कम से कम, क्योंकि 6 है और हमें मालूम है कि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दैट मींस मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। देयर वुड बी द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन को मिल जाते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अभी देखिए रिएक्शन के टाइम पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, oxygen ka it is 2 and 6. When there is a transfer of electrons, so magnesium will become Mg2 plus because it is losing electron and oxygen ने 2 electrons gain करें, so it will have the charge of 2 minus. यहाँ पे इसका that means अब ये total इसके पास 8 electrons हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज टू 2 8 बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। दिस विल बिकम 2 8। दैट मीन्स, और वी कैन राइट इट एज MgO। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
Now let's check the electron dot structure of magnesium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में आपके पास अगेन यू हैव अ मेटल मैग्नीशियम एंड यू हैव क्लोरीन एज नॉन मेटल. सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17. जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दैट इज 2, 8 एंड 7. मैग्नीशियम अभी हमने देखा 2, 8 एंड 2. सो दैट मीन्स क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नीशियम. मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ शो कर दिए. ना मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है हमें मालूम है दैट इज MgCl2. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो कैसे बनाते हैं. सो उसको यूज करके आप जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमारे पास जो वैलेंसी होती है दैट इज 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1. तो जब आप इसे क्रॉस करते हैं यू गेट MgCl2. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं. सो 2 एटम्स हैं तो आपको यहाँ पे 2 एटम्स को शो करना पड़ेगा. विल शो इट एज Cl एंड Cl. नाउ यहाँ पे देखते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. अब आउटर मोस्ट शेल में दे रहा 7. तो यहाँ पे हम 7 बना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच क्लोरीन एटम. अब 7 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए सो दैट इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास जाएगा. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपनिंग हियर. यहाँ पे हम लिखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम and electronic configuration for chlorine. It is 287. Since there are 2 atoms, तो मैंने यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया. अब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा सो मैग्नीशियम जो है बिकॉज इट इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 प्लस Mg2 प्लस. सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2, 8 बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन का हम देखते हैं क्लोरीन विल बी माइनस बिकॉज यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है. सो ये 8 इसके पास कंप्लीट हो गए क्योंकि 2 एटम्स हैं तो हम 2 एटम्स यहाँ पे शो कर देंगे. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2, 8, 8 बिकॉज देयर आर 2 एटम्स सो आई एम राइटिंग 2 इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं MgCl2. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर सॉलिड. सो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं. व्हाई, बिकॉज इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. बिकॉज एक मेटल और एक नॉन मेटल है दैट इज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बन रहा है. सो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वेरी स्ट्रांग. दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड्स. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है. क्योंकि जैसे हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग. सो उनको ब्रेक करने के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज वाई जो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है. नाउ जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कि दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर. बट जो सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे केरोसिन और पेट्रोल है इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि जब आप आयनिक कंपाउंड को के सोल्यूशन को वाटर में डालते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बिकॉज वाटर में दे हैव आयंस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस. सो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं सो दे विल मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स. मतलब कैथोड और एनोड है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है सो उसमें दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी. वाई, बिकॉज सॉलिड स्टेट मतलब कि रिजिड स्ट्रक्चर है तो मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. सो जो प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. इनमें से एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में जरूर मिल सकता है. एंड जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से एक स्ट्रक्चर आपको जरूर मिलता है, एग्जाम में पूछा जाता है. आई होप दिस इज क्लियर.